आज हम लोग दो चीज़ इसमें सिर्फ जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए 69 बीपीएससी और स्पेशलाइजेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्लस सिलेबस इसका क्या है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग केवल यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, ये हम लोग 69 बीपीएससी के देख रहे हैं। इसमें अब स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट भी और पोस्ट आया है, तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि 61 में सीरियल नंबर 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। पहला नंबर की उत्तीर्ण होना चाहिए, अपियरिंग लोग नहीं भरेंगे, एक बात। दूसरा कि इसको ग्रेजुएशन कहा जाता है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आर्ट से हो गए, कॉमर्स से हो गए, या साइंस से हो गए, या कोई प्रोफेशनल हो गया तो आप भर सकते हैं, या बीटेक हो गए। तो ये सभी लोग अगर आप डिग्री ले लिए हैं तो आप भर सकते हैं इसको 69 पीटी के फॉर्म को। अब हम लोग सीडीपीओ की बात करते हैं। सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ये जो है इसमें लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के रूप में 4 यहाँ विषय दिया है में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया कि मान लीजिए सीडीपीओ के फार्म अगर आप भरना चाहते हैं, इसको तो सब लोग भर सकते हैं, ये कॉमन है। आप ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से आप भर दीजिए ये फार्म। अब यहाँ सीडीपीओ में है कि भरने के लिए आपको कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, यानी आप इसको भी भर सकते हैं। कोई लोग जो 69 का है, जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें विकल्प में टिक लगाना चाहिए, जो भी रहेगा तो उसमें बताया जाएगा कि 69 के भरना चाहते हैं, सीडीपीओ के भरना चाहते हैं, या वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी या समकक्ष इस तरह के। तो ये दोनों आप भर सकते हैं। अब दूसरा में क्या है कि ग्रेजुएशन मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से किए हैं सीडीपीओ में, और सीडीपीओ का भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन जब आप इस पोस्ट के लिए मेंस आप देंगे तो उसको पीटी में ही आपको बताना पड़ेगा कि हम ऑप्शनल क्या ले रहे हैं। ये 4 जो ऑप्शनल है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और एलएसडब्ल्यू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। ग्रेजुएशन से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन में सिर्फ आप किसी सब्जेक्ट से स्नातक होना चाहिए। लेकिन जब सीडीपीओ के लिए आप फार्म भर रहे हैं, पीटी क्वालिफाइड कीजिए तो मेंस में बैठिएगा, तो मेंस में एक ऑप्शनल होगा जो सब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए आपको इसमें एक विषय चयन करना होगा। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या एलएसडब्ल्यू। मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 69 में जो ऑप्शनल है वो एमसीक्यू है, और सीडीपीओ में जो है डिस्क्रिप्टिव है 300 अंक का। हम लोग बाद में सिलेबस पूरा देखेंगे, पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता देख रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए होना चाहिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से कॉमर्स यानी वाणिज्य, स्नातक इकोनॉमिक्स, मैथ यानी गणित और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी इसका अर्थ हुआ कि ये सभी लोग के लिए नहीं है। वहीं लोग केवल भर सकते हैं जो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में स्नातक किए हैं। एक विषय उनका स्नातक में ये 4 सब्जेक्ट था, नहीं तो सब ना। मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का है, तो ये पोस्ट नहीं भरेगा, लेकिन सीडीपीओ और 69 वाला भर सकता है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन हो गया वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए कि 4 जो ये सब्जेक्ट है में से कोई एक विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसको भरिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पुलिस उपाधीक्षक है डीवाईएसपी, ये जो है तकनीकी का है, ये कॉमन वाला नहीं है, ये तकनीक वाला है, टेक्निकल वाला एक डीएसपी का आ रहा है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटल या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सभी में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए, यानी बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग और ये जितनी सब्जेक्ट यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें एक और कंडीशन रखा गया है कि स्नातक आप बीटेक हैं इसी सब्जेक्ट का बीटेक, अभी मान लीजिए मैकेनिकल कोई है तो वो नहीं भर सकता है, कंप्यूटर है वो नहीं भरेगा, यहाँ जो बताया गया यहीं। और इसमें एक झोल है कि ये 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मान लीजिए बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक में और आप 50% ना 49% है या जनरल कैटेगरी, तो आप नहीं भरिएगा। SC ST के सदस्य के लिए 45% कम से कम होना चाहिए, उस ऊपर कितना हो। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी सिलेबस, पूरी का सिलेबस क्या है। ये सिलेबस जो है 69 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के, ये जो BPSC के अंतर्गत 69 के नाम से जो निकला है तो इसमें इंटीग्रेटेड है। ये समझिए कि कई पोस्ट अलग से है जिसका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, क्वालिफिकेशन और सिलेबस भी अलग है। तो हम लोग सबका अलग अलग दो चीज़ देखें, एक देख लिए कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब यहाँ देखेंगे सिलेबस। तो 69 का अगर आप फार्म केवल भरे हैं तो उसके लिए मेंस का, ये हम लोग पीटी के तो बात कर लिए, और मेंस का सिलेबस, इससे पहले थोड़ा हम लोग पीटी का भी सिलेबस देख लेते हैं। तब पीटी का सिलेबस कंबाइंड होगा, ये समझिए कि पीटी का सिलेबस जो होगा सभी विषय यानी 69 प्लस CDPO प्लस DYSP और वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के जो है ये सभी का पीटी जो होगा कंबाइंड होगा। उसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। पीटी जो होगा सभी का कंबाइंड होगा। ये जो होगा इसका नाम होगा प्रारंभिक परीक्षा। इसमें टोटल जो अंक होंगे 150 अंक के होंगे, 2 घंटे की अवधि की परीक्षा होगा और ये MCQ आधारित होगा, यानी कि जो पहले MCQ होता था 2 घंटे के होता था और कुल अंक जो होता था 150 का, वैसा ही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। पीटी में नेगेटिव मार्किंग लाया गया है, BPSC के पिछला जो 68 हुआ था उसमें, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब इसमें पीटी में है कि ये सिलेबस जो है आप समझ गए कि 150 अंक का 200 घंटे की और MCQ आधारित होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। पीटी जो मेंस में बैठना चाहेंगे तो पीटी का मेंस के लिए जो पोस्ट है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। यानी मान लीजिए कि पोस्ट टोटल है 235 + 111, टोटल पोस्ट इतना है 346, तो इसका 10 गुना आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ये बात है। यानी टोटल इसमें पोस्ट है 235 + 111, स्पेशलाइजेशन का है 111, यानी इसमें जब गुणा करिएगा तो 3460 लगभग रिजल्ट दिया जाएगा। अब पीटी का सिलेबस क्या है, जो पीटी पूछेंगे 150 तो उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस हम लोग देखते हैं। इसमें होगा जनरल साइंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स रहेंगे जो कि नेशनल होगा और इंटरनेशनल महत्व के समसामयिक जो आते हैं। फिर होगा भारत का इतिहास होगा तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल होगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग एवं यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं अन्य मानसिक योग्यता की जांचने वाले प्रश्न हो गए। देखिए सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है ना 68 में जो पूछा था पहले की अपेक्षा उठ गया है। तो क्वेश्चन तो सिलेबस पहले जैसा है लेकिन क्वेश्चन का लेवल उठा हुआ है, तो उस तरह के लेवल पर जाना पड़ेगा।
उसके लिए इस आप प्ले लिस्ट में देखिएगा तो क्वेश्चन भी अपलोड किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, ये पीटी का सिलेबस हो गया, बस सिलेबस इतना ही है। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में हम लोग बात करते हैं पहले 69 प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये सबका स्पेशलाइजेशन का पीटी कंबाइंड होगा, लेकिन मेंस अलग अलग होगा, ये याद रखिएगा। तो 69 का जो पीटी होगा मेंस में होगा कि एक पेपर हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, ये 100 अंक का होगा। आपको 30 नंबर कम से कम लाना होगा, नहीं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये केवल मेरिट में इसका मार्क नहीं जुड़ता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। दूसरा हो गया जीएस प्रथम पेपर, इसको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 कहा जाता है, इसमें 300 अंक का मिलेगा। और दूसरा में है जीएस 2, इसमें है 300 अंक का, ये भी होगा। और ये निबंध होगा 300 अंक का, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और एक पेपर 5 है, इसका हम लोग यहाँ चर्चा हो रहा है। पेपर 5 जो होगा वो एमसीक्यू आधारित होगा, मेंस है, लेकिन जो ये ऑप्शनल जो होगा इसका वो एमसीक्यू आधारित होगा, केवल 69 का, और स्पेशलाइजेशन में डिस्क्रिप्टिव है, उस पर हम लोग बात करते हैं बाद में, अभी पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें आपको सब्जेक्ट बताया गया है यहाँ नीचे, इसका हम सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन आपको चूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक विषय का चयन करना है, जितनी नीचे विषय है, जो 100 अंक का होगा और 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी 100 एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एमसीक्यू आधारित होगा, जो पीटी जैसा है। और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। माने बात साफ है कि इसमें है कि मेधा निर्धारण के लिए जो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित किया जाएगा उसको पार कर लीजिएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका काउंटिंग नहीं होगा। इसको और स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं ये 69 का सिलेबस इसी तरह का है, यानी 5 पेपर होगा। हिंदी आपको 100 नंबर का है, इसमें 30 नंबर ला दीजिए, काम खत्म, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर है, इसे कोई मतलब मेरिट से नहीं है, केवल क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसमें मेन है गेम आपको 2, 3 और 4 नंबर का। जीएस 1 है 300 अंक का है, जीएस 2 जो है 300 अंक का है, और इसे है 300 अंक का है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है, और इंटरव्यू जो होगा ये है आपको 120 नंबर का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंटरव्यू इसमें लिखा हुआ है आगे, इंटरव्यू 120 नंबर का। ऑप्शनल केवल क्वालिफाइंग नेचर के एक तरह से आपको मेधा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी न्यूनतम, उसको पार कर लीजिएगा, यानी कि 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 900 प्लस 120, यानी कि 1020, 1020 नंबर का आपका मेंस का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा इसी पर होगा। तो जीएस 1 में ज़बरदस्त लाइए, 2 में लाइए और इसे में लाइए, ये तीनों में ही आपका है। हिंदी में तो आप 100 में 30 समझ गए। ऑप्शनल का है एमसीक्यू आधारित है, कोई भी एमसीक्यू। अब हम लोग ऑप्शनल का सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से चूज करना है। मुझे लगता है कि ये समझ गए हैं, ये 69 का है। स्पेशलाइजेशन का अलग सिलेबस है। अब स्पेशलाइजेशन जैसे डीवाईएसपी के टेक्निकल का है, या सीडीपीओ का है, या वित्तीय प्रशासनिक वाला है, ये सबका सिलेबस अलग है। ये हम लोग 69 का केवल सिलेबस देखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन जो कि एमसीक्यू आधारित हो रहा है 69 का। ये है 69 के अंतर्गत ऑप्शनल, जैसे कि कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, एलएसडब्ल्यू, विधि, लॉ, प्रबंध, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान,
यहाँ हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश भाषा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली और मैथिली। इसमें से आपको एक चूज करना है 69 के लिए। तो यहाँ हम लोग 69 का सिलेबस देख लिए। अब हम लोग देखते हैं CDPO के सिलेबस मेंस का क्या है। ये मेंस का सिलेबस है, इतना में से कोई एक चूज कर लीजिएगा जिस पे आपको कमांड ठीक ठाक है, क्योंकि फिर भी 100 नंबर में से निचला जो लाभांश रहता है उसको राज्य सरकार द्वारा उसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी रहता है। आगे हम लोग सिलेबस देखते हैं CDPO का। तो CDPO का जो सिलेबस है ये CDPO का है। इसमें आपको 4 पेपर का मेंस होगा। एक पेपर हिंदी हो गया जो कि 100 अंक का है, ये सभी में ऐसे ही है। आप आगे भी DYSP और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के देखिएगा तो उसका भी हिंदी आपको 100 नंबर का है, 30 नंबर लाना है। ये सब में कॉमन जैसा है। पेपर 2 और पेपर 3 में GS1 और GS2 के नाम से ये 300 और 300 का अंक होगा। ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखना है, ये चूज करने वाला MCQ नहीं है। और इसका जो चौथा पेपर हो जा रहा है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में यहाँ दिया है 4 सब्जेक्ट, बस इतना ही चूज करना है। यहाँ देखते हैं ऐच्छिक विषय, एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंकों का वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि आइए मेरिट में जुड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और LSW। यानी आपको यहाँ हो गया चौथा नंबर में लिख दीजिए एक ऑप्शनल, ये भी 300 अंक का होगा। आपको मेरिट जो तैयार होगा एक, ये दूसरा GS नंबर 1, GS नंबर 2 और ऑप्शनल, यानी कि 900 हो गया। आप प्लस इंटरव्यू हो गया 120, यानी कि 1020 नंबर का, 1020 नंबर का CDPO होगा मेंस, जो मेरिट में जुड़ेगा। हिंदी तो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ है कि डिस्क्रिप्टिव होगा। अब आप यहाँ पे जिसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और LSW कोई एक लिख सकते हैं जिसमें आपकी कमांड हो, क्योंकि इसमें लिखना है, और लिखना है उसी पे जिस पे पूरी तरह से रुचि और कमांड रहता है। तो ये चीज़ है। अगला हम लोग सिलेबस देखते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष का। तो इसमें हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 अंक का होगा, 30 नंबर ला दीजिए, काम खत्म। मेरिट में इसका तैयारी नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा। मेरिट आपका हो जाएगा 1, 2 और एक और यहाँ चौथा नंबर कर दीजिए जो ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल भी होगा 300 नंबर का, इधर लिखा हुआ है। एक चूज करना है आपको सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है। ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए ऑप्शनल जो होगा वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, और ये 300 का होगा, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पे जब टोटल मेरिट अगर तैयार होगा तो ये तितरी के 900 हो गया, आप प्लस 120 का इंटरव्यू है, यानी कि 1020 नंबर का हो गया आपको वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का मेंस। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो, रुचि हो, क्योंकि इसका मेन गेम होता है GS1 और GS2 आप प्लस में ऑप्शनल पर, क्योंकि ये तीनों का मेरिट यहाँ जुड़ रहा है। तो इस पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए आपकी। अगला हम लोग सिलेबस देख लेते हैं DYSP का, जो टेक्निकल का है। इसमें भी है समान हिंदी, जनरल हिंदी जो है 100 अंकों का है, 30 नंबर ला दीजिए, काम खत्म। मेरिट में इसकी नहीं इंक्लूड होगा। अब यहाँ है कि सिलेबस थोड़ा बढ़ जा रहा है। यहाँ एक ये हिंदी हो गया, 2 GS1, GS2 और एक निबंध इसमें भी आ गया। DYSP तकनीक में एक निबंध आ गया, एक ऑप्शनल जुड़ गया। ऑप्शनल जो होगा सब्जेक्टिव होगा और 300 अंक का होगा। इसमें ऑप्शनल का नाम यहाँ दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये टोटल मेरिट का जो गेम है, इसमें GS पेपर 1, GS पेपर 2 और निबंध आप प्लस ऑप्शनल,
यानी कि 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12, यानी 1200 आप प्लस 120 इसमें जोड़ दीजिए। टोटल अगर जोड़िएगा तो इसका हो जाएगा, ये 1200 हो गया, आप प्लस 120 जोड़ दीजिए, 1320 का इसका मेरिट तैयार होगा। हिंदी इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये DYSP टेक्निकल का है, ये सिलेबस रहा। अब यहाँ बार बार आ रहा है GS1 और GS2, इसका भी हम लोग देखेंगे कि GS1 में है क्या, कौन कौन सब्जेक्ट है, GS2 में कौन कौन सब्जेक्ट है, तब पता चल जाएगा पूरी तरह से। अभी थोड़ा सी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो मेंस में ऑप्शनल है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट है। तो यहाँ मेंस में ऑप्शनल ये सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ये इतनी ऑप्शनल है DYSP के लिए, जो तकनीकी वाला है उसके लिए। तो यहाँ हम लोग देख लिए। अब GS1 और GS2 में कौन कौन सब्जेक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। GS1 और GS2 से पहले थोड़ा सी हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो PT में जो बैठेंगे लोग, तब पोस्ट के अनुसार उसके 10 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए यहाँ 2.5 गुना बुलाया जाएगा। जो मेंस में लोग बैठेंगे उनका 2.5 गुना जो होंगे वो इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाएंगे। अब यहाँ इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो इंटरव्यू जो होगा 120 नंबर का होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ है कि व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इंटरव्यू में भाग लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेंस क्वालिफाइड कर गए तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू कैसे होता है, BPSC के अंतर्गत कौन कौन में चरण होता है उस सभी से संबंधित, और प्रपत्र 1 और 2 जो डैफ होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड जल्दी किया जाएगा कि कैसे उसको भरा जाता है, कौन कौन गलतियाँ उसमें न करे, और इंटरव्यू बोर्ड में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, और उसको प्रोसेस कैसे है, क्या क्या तैयार करके जाना चाहिए, उस पर भी संबंधित हम लोग वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे हम लोग। यहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं सीधे GS1 और GS2। यहाँ हम लोग देखते हैं कि GS1 और 2 से पहले थोड़ा सी और जान लेते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के आ रहा है या कर रहा है कि 30 नंबर क्वालिफाइड है, 30 नंबर क्वालिफाइंग करना जरूरी है। तो इसमें हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं, यहाँ पे निबंध आएगा 30 अंक का, व्याकरण रहेगा 30 अंक का, और वाक्य विन्यास 25 अंक, और संक्षेपण 15, टोटल 100 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं GS1 और 2 में, जो समान अध्ययन से नाम से है। GS1 में जो होगा इसमें 3 पार्ट में रहेगा, और GS2 में भी 3 पार्ट है। GS1 पेपर में 3 पार्ट है। पहला है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। दूसरा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, और तीसरा पार्ट में उसी में ABCD में रहता है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं GS1 में। GS2 का अगर हम लोग बात करें तो GS2 में है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका और प्रभाव से संबंधित GS2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा है आपको, और उसी की व्याख्या यहाँ बताया गया है कि जो हिस्ट्री से संबंधित बताया गया था, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक से उठाया जाता है, और 2 में कौन सी टॉपिक से उठाया जाता है यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद थोड़ा सी और हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोग PT की बात किए थे, तो PT में
कहाँ कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताया है बीपीएससी ने। इसमें सामान्य विज्ञान हम लोग देखे थे कि पीटी का सिलेबस जो है 2 घंटे की होगी, 150 नंबर का होगा और एमसीक्यू होगा। तो इससे संबंधित हम लोग का नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग। इसमें सामान्य विज्ञान में राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता। भूगोल में बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। और मानसिक योग्यता से संबंधित अभी तक तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग कंबाइंड जैसा रहता है। तो ये रहा पूरी सिलेबस बीपीएससी के, जो 69 विज्ञापन जारी किया गया उसका, और स्पेशलाइजेशन जो स्पेशल पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है। तो पीटी जो है कंबाइंड है, ये इंटीग्रेटेड है। ये समझना है कि पीटी विल बी कंडक्ट इंटीग्रेटेड, मेंस सेपरेट अलग अलग होगा, जो कि हम लोग सिलेबस देखे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और बीपीएससी से संबंधित इसी चैनल पे प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर डाला जा रहा है, आप उससे ज़रूर देखिए, आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। पहले की अपेक्षा बीपीएससी काफ़ी बदल चुका है क्वेश्चन के लेवल में, इसकी स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया है। तो उस आधार पे ही हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।